भाजपा ये दिखाना चाह रही थी कि हमारे पास, देखिए, हमने जो समस्याएं एमसीडी में खड़ी करी हैं उनको ठीक करने का ना हमें तरीका आता है, ना हमारे पास कोई प्लान है और ना हम उसे कोई ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखिए, एक तरफ दिल्ली में जो भाजपा का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसे हम एमसीडी में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि दिल्ली सरकार में 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो दिल्ली के पास 3,500 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था। विद इन 5 years अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस फिस्कल डेफिसिट को टर्न अराउंड किया और सीएजी की खुद रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, पूरे देश में एक इकलौती सरकार है जो फिस्कल डेफिसिट में नहीं है, जो फिस्कल सरप्लस में चलती है। दूसरी बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने ईमानदारी से सरकार चलाई, तो जो 30,000 करोड़ का बजट दिल्ली में 2015 में होता था, 5 साल के अंदर अंदर उस बजट को दुगुना कर दिया गया और 60,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार, बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, नई कॉलोनियों को पानी की लाइन, सीवर की लाइन से कनेक्ट कर पाती है, अच्छे सरकारी स्कूल देती है, अच्छे सरकारी अस्पताल देती है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री देती है, टेस्ट फ्री देती है, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री देती है, और उस सब के बावजूद भी घाटे में नहीं चलती है, मुनाफे में चलती है। एक तरफ यह सरकार है जो दिल्ली में चलती है, जहां पे हर सुविधा दिल्ली की जनता को दी जाती है और सरकार फिर भी मुनाफे में चलती है, और हर साल दिल्ली सरकार का बजट बढ़ता है। और दूसरा मॉडल जो आज हमारे सामने, जो दिल्ली की जनता के सामने है, वो भाजपा शासित एमसीडी का है, जहां पे एक ऐतिहासिक काम होता है कि 2021-22 से लेके जब 2022-23 में आते हैं तो बजट बढ़ता नहीं है, बजट घटा दिया जाता है। बजट में टैक्सेस कम नहीं होते हैं, बजट में टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन बजटरी आउटले कम हो जाता है। ऐसी जादुई सरकार जो टैक्स बढ़ाती है लेकिन आउटले कम करती है, यह मुझे लगता है कि दिल्ली ने और देश ने पहली बार देखी। और यही कारण है कि अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि 15 साल के भ्रष्टाचार के बाद, 15 साल के कुशासन के बाद, इस बार जब अप्रैल में एमसीडी का चुनाव आएगा तो वो भाजपा को निकाल बाहर करेंगी और एमसीडी में भी, तीनों एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आएगी। देखिए, जो निगम अपने डॉक्टरों को, अपनी नर्सों को, अपने टीचरों को, अपने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह समय पे नहीं दे सकता, उससे बेहतर कुशासन का कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता कि एक ऐसी सरकार जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार स्थिति में आती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे सकती। और यही हम आज बजट में भी देख रहे हैं कि ऐसी सरकार जिसने पिछले 15 सालों में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, जिसने भ्रष्टाचार कम करने का कोई प्लान नहीं बनाया है, जिसने ये जो फिस्कल मैनेजमेंट का एक भी प्लान पिछले 15 साल में नहीं बनाया है, आज का बजट भी उसी चीज का प्रमाण है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस सब को देख ही रही है, और दिल्ली वालों ने भी मन बना लिया है कि कुछ ही महीने की बात है, कुछ ही महीने के अंदर चुनाव आएंगे तो भाजपा को नगर निगम से निकाल बाहर करेंगे। दिल्ली सरकार ने पहले भी कहा था कि हम इन अस्पतालों को टेक ओवर करने को तैयार हैं, क्योंकि आखिरकार उन डॉक्टरों की, उन नर्सों की तो कोई गलती नहीं है, वो तो अपना काम ही कर रहे हैं। और ये वही डॉक्टर्स और नर्सेस हैं जिन्होंने इस कोविड महामारी के दौरान अपनी जान को खतरे में डालकर इन अस्पतालों को चलाया है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आज भी इन अस्पतालों को चलाने को तैयार है।
हम तो एमसीडी से आग्रह करते हैं कि अगर आपसे ये अस्पताल नहीं चल रहे तो आप हमें दे दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कि कैसे फिस्कल मैनेजमेंट होता है, कैसे तनख्वाह टाइम से दी जाती है, कैसे डॉक्टरों को, टीचरों को हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, और वो भी टैक्सेस को बढ़ाए बिना। कोविड काल में दिल्ली सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अस्पताल को टेक ओवर किया था, वहां पे व्यवस्था अपने हाथ में ली थी। आप चाहेंगे कि दिल्ली सरकार दूसरी कदम उठाए? देखिए, ये कदम उठाने के लिए तो एमसीडी की एनओसी चाहिए ही होगी, उनका गो अहेड चाहिए ही होगा। कोविड काल के दौरान क्योंकि कुछ ऐसी आवश्यकता थी जहां पे मैनेजमेंट में सपोर्ट की आवश्यकता थी, तो दिल्ली सरकार ने उसको दिया। आज भी दिल्ली सरकार ये अस्पताल चलाने को तैयार है। एमसीडी को खुद ये कहना पड़ेगा, लेकिन उनको नो ऑब्जेक्शन तो सामने रखना पड़ेगा कि वो ये अस्पताल दिल्ली सरकार को देने को तैयार है। क्योंकि देखिए, प्रमाण तो जग जाहिर है कि उनसे ये अस्पताल चलते नहीं है, उनसे अपने स्कूल चलते नहीं है, उनसे सफाई की व्यवस्था चलती नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब दिल्ली की जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि इस बार अप्रैल में जब चुनाव आएगा तो वो भाजपा को निकाल बाहर करके आम आदमी पार्टी की सरकार तीनों निगम में लाने वाले।